हेलो एवरीवन। आज केरला के कोची कन्वेंशन सेंटर में एक जेहोवा विटनेसेस की गैदरिंग में ब्लास्ट हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि जेहोवाज विटनेसेस हैं कौन, उनके रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं, इंडिया में उनकी क्या हिस्ट्री है, और एक काफ़ी फेमस केस था बिजॉय एमेन्युअल केस केरला में, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। ये वीडियो बेस्ड है इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुए एक रेलेवेंट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल को हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। जेहोवाज विटनेसेस हैं कौन? ये एक क्रिश्चियन सेक्ट है, लेकिन ये होली ट्रिनिटी पे बिलीव नहीं करते हैं। होली ट्रिनिटी मतलब डॉक्ट्रेन की गॉड तीन इक्वल पर्सन्स में एग्जिस्ट करता है, द फादर, द सन जो कि जीसस क्राइस्ट है, एंड द होली स्पिरिट। ये जेहोवा को वर्शिप करते हैं एज अ वन एंड ट्रू ऑलमाइटी गॉड, द क्रिएटर के रूप में, जो कि अब्राहम के भी भगवान माने जाते हैं, मोसेस के भी और जीसस के भी। दे बिलीव जीसस क्राइस्ट जो हैं वो किंग ऑफ गॉड्स किंगडम इन हेवन है, बट वो ऑलमाइटी गॉड नहीं है। ये अपने बिलीफ को सिर्फ बाइबल के टेक्स्ट पे ही बेस करते हैं, जो उसको भगवान के वर्ड्स की तरह ट्रीट करते हैं। ये क्रिसमस और ईस्टर को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, जो कि क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि ये जो फेस्टिवल्स हैं पेगन ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड हैं। जेहोवाज विटनेसेस अपने इवांजेलिकल वर्क के लिए भी जाने जाते हैं, मतलब कि ये डोर टू डोर जाते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं टू स्प्रेड द ट्रूथ। ये भी मानते हैं कि दुनिया का अंत काफ़ी पास है और किंगडम ऑफ गॉड जो है हम इंसानों की बनाई हुई सरकार को रिप्लेस करेगा और एकम्प्लिश करेगा भगवान का जो अर्थ के लिए पर्पस था। जेहोवाज विटनेस के दुनिया में लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। अब उनकी ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। इस सेक्ट की ओरिजिन एक 1870s में अमेरिकन पास्टर थे चार्ल्स टैज रसल, उन्होंने एक बाइबल स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था, उससे ट्रेस की जाती है। आज इनकी गवर्निंग बॉडी का जो हेडक्वार्टर्स है जो वॉरविक न्यूयॉर्क में बेस्ड है। इनकी जो मेन बॉडी है जो कि अपने डॉक्ट्रेन्स को दुनिया में फैलाती है, उसको बोला जाता है वॉच टावर बाइबल एंड ट्रैक्ट सोसाइटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। इसका भी हेडक्वार्टर्स वॉरविक न्यूयॉर्क में ही है। जेहोवाज विटनेसेस यूजुअली दूसरे रिलीजियस ग्रुप से अपना डिस्टेंस बना के रखते हैं। उनकी वेबसाइट के हिसाब से जो सेक्ट है वो स्ट्रिक्टली न्यूट्रल है पॉलिटिकल अफेयर्स में, और कोई भी दूसरे रिलीजन के साथ अपना एफिलिएशन नहीं रखता, लेकिन जो दूसरों की चॉइसेस हैं पॉलिटिकल रिलीजियस मैटर्स में, ये उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं बिजॉय एमेन्युअल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स केस के बारे में। इस केस का वर्डिक्ट 1986 में सुप्रीम कोर्ट से आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 बच्चे जो कि जेहोवाज विटनेसेस सेक्ट के थे उसको प्रोटेक्शन ग्रांट की थी, जो कि नेशनल एंथम जो उनके स्कूल में होता है उसमें इन्होंने सिंग नहीं किया था। कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप इनको नेशनल एंथम गाने के लिए कहेंगे तो ये इनकी फंडामेंटल राइट टू रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है उसका वायलेशन होगा। 3 जो बच्चे थे, तीनों भाई बहन थे, बिजॉय एमेन्युअल, बीनू एंड बिंदु, उनको अपने स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने नेशनल एंथम नहीं गाया था। उनके पेरेंट्स ने केरला हाई कोर्ट में ये प्लीड किया था कि जेहोवास के विटनेस जो हैं वो सिर्फ जेहोवा को ही वर्शिप करते हैं, और नेशनल एंथम क्योंकि एक प्रेयर है इसलिए बच्चे उसमें खड़े तो हो सकते हैं एज अ रिस्पेक्ट, लेकिन उसको गा नहीं सकते। लेकिन इनकी ये दलील केरला हाई कोर्ट में अनसक्सेसफुल थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में ये कहा था कि आर्टिकल 25 जो कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन है, वो इनकॉर्पोरेट किया गया है इस प्रिंसिपल के लिए कि ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए एक असली टेस्ट है कि एक बहुत ही छोटी सी माइनॉरिटी, बहुत ही छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल भी हमारे देश के संविधान में अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान ढूंढ सकें। अब बात करते हैं कि जेहोवाज विटनेसेस के इंडिया में क्या हिस्ट्री रही है। उनकी वेबसाइट के अनुसार इंडिया में लगभग 56,000 मिनिस्टर्स हैं जो कि बाइबल को पढ़ाते हैं। ये इंडिया में 1905 मतलब कि 1905 से मौजूद हैं। इन्होंने अपना ऑफिस 1926 में बॉम्बे, जो अभी मुंबई हो चुका है, उसमें खोला था, लेकिन इनको लीगल रजिस्ट्रेशन 1978 में मिला।
दे ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द गारंटीज ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के संविधान में जितनी भी गारंटी दी गई है, जैसे कि राइट्स हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट, राइट टू माइनॉरिटी, राइट टू रिलीजन, उन सब का बेनिफिट भी जेहोवाज विटनेसेस को मिलता है। इनकी वेबसाइट के अनुसार चलें तो इनको, क्योंकि ये अपनी एवेंजेलिकल वर्क करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, तो कई लोग इनको एक्यूज़ भी करते हैं कि आप लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक 2020 में एक केस आया था काफ़ी हेडलाइन में, वो है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो बेंगलुरु में है, उसने क्लेम किया था कि उन्होंने लाइव लिवर ट्रांसप्लांट किया है जेहोवाज विटनेस का, जो नाइजीरिया से था, बाय नॉट यूजिंग एनी ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट, प्लेटलेट्स इत्यादि चीज़ें, जिससे कि इनके रिलीजियस बिलीव्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और इनके रिलीजियस बिलीव्स को कोई हानि ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।